हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो एक बार फिर हर हर दिन की तरह एक बार फिर एक कहानी लेकर आए, जिस कहानी का शीर्षक है शापित हवेली। एक छोटे से गांव में जहां सूरज ढलने से ही सन्नाटा छा जाता है, एक पुरानी हवेली के बारे में जो गरीब कहानियाँ सुनाई देती थी। गांव के लोग बुजुर्ग कहते थे कि वह हवेली शापित है, जहाँ रात को जाने वाला कभी लौट कर नहीं आता था। और एक दिन 3 दोस्त रोहित, विकास और सुमन गाँव में आए। उन्होंने गाँव वालों की कहानी सुनकर ठहाके लगाया तय किया कि वे रात में हवेली में जाकर सच्चाई का पता लगाएंगे। गाँव वाले उन्हें रोकने की कोशिश करते रहे, लेकिन वे नहीं माने। रात होते ही तीनों दोस्त टॉर्च और कैमरा लेकर हवेली की तरफ चल पड़े। हवेली टूटी फूटी और वीरान थी। अंदर घुसते ही उन्हें ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उनके आसपास घूम रही हो। हवेली के हर कोने में एक अजीब सा भयावह सन्नाटा छाया हुआ था, जो डरा देने वाला था। लेकिन हिम्मत करके जैसे ही हवेली के अंदर गया, दरवाजे अपने आप बंद हो गए। अब तीनों घबरा गए, लेकिन बहादुरी दिखाने की कोशिश में हवेली के अंदर और आगे बढ़े। अचानक एक कमरे से भयानक चीख सुनाई दी। उन्होंने देखा एक परछाई दीवार से निकलकर उनके पास आ रही है। सुमन डर से चीख पड़ा और भागने लगा, लेकिन दरवाज़ा बंद था। अब सुमन कैसे निकलता, यही सोचकर वह इधर-उधर देख रहा था। विकास ने कैमरा निकालकर उस परछाई की तस्वीर लेने की कोशिश की, लेकिन कैमरे में कुछ नहीं आता। तभी रोहित को महसूस हुआ कि कोई अदृश्य शक्ति उसके पीछे को। उसने मुड़कर देखा तो एक लंबी सफ़ेद साड़ी पहने एक खून से सनी महिला खड़ी थी, जिसके चेहरे पर गहरी दरारें थी और आंखें पूरी तरह से काली थी। विकास डर गया। सभी दोस्त जान बचाने के लिए दरवाजे की तरफ भागे, लेकिन दरवाज़ा जाम हो गया था। तभी हवेली के अंदर से और भी भूतिया आवाज़ें आने लगी। ऐसा लगा जैसे पूरा घर जिंदा हो गया हो। रोहित को अचानक किसी ने पीछे से खींच लिया और वो गायब हो गया। विकास और सुमन ने जान बचाने के लिए खिड़की तोड़ने की कोशिश की, लेकिन खिड़की के बाहर उन्हें गहरी खाई दिखाई दी, जो पहले नहीं थी। दोनों अब फंसे हुए थे। उन्हें लगा कि उनकी मौत करीब है। तभी हवा से वही सफ़ेद साया फिर से प्रकट हुआ, जिसने उन्हें अपने पंजों में जकड़ लिया। अगली सुबह गांव वालों ने हवेली के बाहर पुलिस को बुलाया, लेकिन किसी को भी तीनों दोस्तों का कोई सुराग नहीं मिला। हवेली अब और भी खतरनाक मानी जाने लगी, जहाँ से कोई वापस नहीं आता था। तो कैसी लगी ये कहानी सुनकर? आपको जरूर अच्छा लगा होगा। तो ऐसे ही प्यार और सपोर्ट दिखाइए, फॉलो शेयर सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत। आगे और भी कहानियाँ, सभी तरह की कहानियाँ हमारे चैनल पर